बहुत सारे लोग नशा करते हैं, एडिक्शन हो जाती है और उसके बाद जनाब उस नशे से बाहर आने के लिए बहुत सारे आपको जतन करने पड़ते हैं, स्पेशली एडिक्शन के पेशेंट के साथ क्या होता है कि जब वो उस ड्रग्स को छोड़ता है या विड्रॉ करता है तो कुछ फैमिलीज़ को बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा जो रिहैब है, फोकस लाइफ रिहैब है, उस 25 डेज़ का इलाज करवा के, डिटॉक्स करवा के उनको लगता है इलाज पूरा हो गया। बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल, मतलब आपकी रूहानियत जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं है। अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे ना तो इवेंचुअली सिगरेट आपको आपके ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ ले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड वो मसाइल जो पेशेंट को दरपेश होते हैं। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, एडिक्शन हो जाती है और उसके बाद जनाब उस नशे से बाहर आने के लिए बहुत सारे आपको जतन करने पड़ते हैं, स्पेशली उस मरीज़ की फैमिली को बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमशा राना, जो कि क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फोकस लाइफ रिहैब से, तो उनको हमने मदऊ कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं बड़ा सेंसिटिव मौजू है, इस पर आम लोग बात नहीं करते, तो हम बात करना चाह रहे हैं कि एक तो नशा बहुत बड़ी बीमारी है और इस पे जब पेशेंट एडिक्शन की तरफ चला जाता है, बहुत सारे हम देखते हैं फैमिलीज़, उनके घर तबाह हो जाते हैं और वो पेशेंट अल्टीमेटली डेथ की तरफ ही चला जाता है। Exactly. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मरीज़ को किस तरह से राज़ी किया जाए, मरीज़ से पहले फैमिली को किस तरह से इस हवाले से हम अवेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं अवेयरनेस देती हूँ कि देखें, जो एडिक्शन का पेशेंट है और जो एडिक्शन की डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ ही ऐसी है कि सबसे पहले ये आपके ब्रेन पे जाके इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। और आपके ब्रेन के उस हिस्से पे जाके इन्फ्लुएंस करती है जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर रखता है। राइट। ठीक है। तो जो एडिक्शन का पेशेंट होता है उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी होती है उन ड्रग्स की वजह से। तो एडिक्शन का जो मरीज़ है वो कभी भी खुद से इलाज में आना नहीं चाहता। हाँ, जाहिर बात है, वो तो कभी नहीं आएगा। ऑब्वियसली देखिए ना, एक चीज़ है, आपको बेशक वो वक्ती तौर पे प्लेजर दे रही है। एडिक्शन जो है, कोई भी ड्रग्स आप ले रहे हैं वो प्लेजर तो वक्ती तौर पे ही है, लेकिन वो प्लेजर तो आपको दे रही है। अब एडिक्शन के पेशेंट के साथ क्या होता है कि जब वो उस ड्रग्स को छोड़ता है या विड्रॉ करता है तो कुछ सिम्टम्स उसको आते हैं, जैसे कि कुछ तकलीफ उसको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उसमें डिप्रेशन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है और वो तकलीफ उसके लिए पेनफुल होती हैं। उसी वजह से वो दोबारा से उन ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेता है और वो ड्रग्स उनको प्लेजर देती हैं। अब एक इंसान जिसको मुसलसल प्लेजर मिल रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये प्लेजर जो उसका है वो उससे छीन लिया जाए। और इलाज को तो एज अ कैद मानते हैं कि अब ऐसा ही है कि एक इंसान को आप बंद कर दें और उसमें ले आएँ, उसका वो प्लेजर का जो सीकिंग सारा बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एडिक्शन को जो मरीज़ है सबसे पहले तो वो कभी भी इलाज में आना ही नहीं चाहेगा। पॉसिबिलिटी है कि जब एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मरीज़ हिट बॉटम हो जाता है, हमारी फील्ड में एक टर्म यूज़ की जाती है हिट बॉटम, के वो नशा कर करके उकता जाता है। तो फिर वो अपने घर वालों को कहता है कि अब मैं इलाज के लिए राज़ी हूँ, मुझे इलाज में ले जाएं। ठीक है। क्योंकि वो अब मज़ीद नशा उसको प्लेजर नहीं दे रहा, उसकी बॉडी इतनी टॉलरेंस हो गई है, इतनी टॉलरेंस डेवलप कर चुकी है कि मज़ीद अब नशा उसके लिए प्लेजर का बाइस नहीं बन रहा। ठीक है। तो उस सिचुएशन में सिर्फ वो अपनी फैमिली को कहेंगे कि ठीक है आप मुझे इलाज में ले जाए। अदरवाइज 80 to 90% जो पेशेंट्स हैं एडिक्शन के, उनको इंटरवेंशन के थ्रू ही इलाज में लाया जाता है, क्योंकि ये खुद से कभी भी राज़ी नहीं होते इलाज के लिए। अच्छा, ये भी मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि हम जब पेशेंट को यूजुअली फैमिली एडमिट करवा देती कहीं किसी सेंटर में, और फिर जब वो अपने प्यारों को, माँ है तो बच्चे को वो तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती और फिर उनको खानों में छुपा कर मेडिसिन दी जा रही होती है। Exactly. उस प्रैक्टिस को आप किस तरह से देखते हैं कि फैमिली का ये बिहेवियर किस नज़र से आया, चूँकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है और लंबे अरसे के लिए वो पीरियड पे चल रहा है, अगर बीच में आप मेडिसिन भी वही नशे की दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो नहीं है। इस बिहेवियर को और फैमिली के इस रोल को किस नज़र से देखते हैं? सर, बात ये है कि ये जो बीमारी है ना, सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं है, पूरे ख़ानदान की बीमारी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें उस पेशेंट को डील नहीं करना, उस पेशेंट की काउंसलिंग नहीं करनी, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी इसमें शामिल करना है। ये जो बिहेवियर है, बात ये है कि जो चीज़, जो नुक्ता समझा नहीं जाता फैमिलीज़ के साथ, वो ये है कि वो पेशेंट को एज अ पेशेंट ही देख रहे होते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, पहलू हैं, उसको निकाल देते हैं। आपने सिर्फ इतना देखना है कि आपका जो पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बीमार है, बुरा नहीं है। आप एडिक्शन को उसके पर्सनल अफेयर्स के साथ या पर्सनैलिटी के साथ लिंक ना करें।
अब फैमिलीज़ का क्या होता है, फैमिली जो है वो एडिक्शन के पेशेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, एक इमोशनल कॉर्नर है। तो फैमिलीज़ की काउंसलिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। फैमिलीज़ को बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा जो रिहैब है, फोकस लाइफ रिहैब है, उसमें प्रॉपर हम ट्रीटमेंट में पेशेंट की काउंसलिंग के साथ साथ फैमिली के काउंसलिंग सेशंस भी रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक फैमिली इस डिजीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करेगी, उसका पेशेंट ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये नफसियाती बीमारी इसको क्यों कहा जाता है? चूँकि मेडिसिन अब वो बंदा ले रहा है और वो उस नशे की ले रहा है, तो उसमें हम नफसियाती बीमारी की देखिए, एक आसान सा अमल बताती हूँ आपको। नेचुरली जो हमारे साथ होता है कि इंसान का जो पूरा सिस्टम है उसके ब्रेन के कंट्रोल में। बिल्कुल। बाज़ औक़ात लोगों को ये चीज़ होती है कि अच्छा ये इस चीज़ का मेरा दिल कर रहा है, खाने का दिल कर रहा है। बताऊं अगर इस चीज़ के बारे में आपको मज़ीद, तो दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करना है, ब्लड सप्लाई करना है। जो ये हंगर है, भूख है, प्यास है, हर चीज़ का जो डिसीजन है वो आपका ब्रेन ले रहा है। तो इसीलिए हम इसको नफसियाती बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा जो नफसियाती मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। बिल्कुल। और आपके रवैयों में भी बहुत से बिगाड़ पैदा होते हैं। राइट। अच्छा, इस ट्रीटमेंट का दुरानिया क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि हम अगर एडमिट हो जाएं तो बहुत अरसा हमें एडमिट रहना पड़ेगा और फिर ये इलाज थोड़ा सा महंगा होता है बाकी ट्रीटमेंट से और बड़ा एक्सपेंसिव है, तो फैमिलीज़ बड़ी परेशान होती हैं। इसका दुरानिया क्या है और इसमें प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ट्रीटमेंट? जी सर, इस तरह के फोकस लाइफ रिहैब में 90 to 120 डेज़ का ये ट्रीटमेंट प्लान होता है, जिसमें इनिशियल के जो 45 डेज़ होते हैं वो फिज़िकल डिटॉक्स के लिए रखे गए हैं। ठीक है। क्योंकि 45 दिन नशा लेता है आपके जिस्म से खारिज होने के लिए। अब फैमिलीज़ को जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, उनको लगता है कि फिज़िकल डिटॉक्स हो गया तो ट्रीटमेंट पूरा हो गया। जैसे कि पहले अभी हमने बात की, नफसियाती बीमारी है। बिल्कुल। तो असल जो नशा है हमने उसके जहन से निकालना है। फैमिलीज क्या करती हैं, 45 डेज़ का इलाज करवा के, डिटॉक्स करवा के, उनको लगता है इलाज पूरा हो गया, मरीज़ ने नशा छोड़ दिया, तो अब हम इसको घर ले जाते हैं। सही। और अक्सर फैमिलीज यही करती हैं। तो इसमें जो मेजर चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो फैमिली को इस चीज़ को लेके अवेयरनेस देनी होती है, उनको गाइड करना होता है कि देखें ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये नफसियाती बीमारी भी है। ये आपके नफसियात को भी साथ साथ करती है, डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलू बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल मॉडल पे ये बीमारी चलती है। कि कोई भी दुनिया में ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें आपकी ये चारों चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हों। देखिए, अगर डायबिटीज़ है, कैंसर है, या कोई भी मरीज़ है इस बीमारी का है, तो फैमिलीज़ उसको सिर्फ इस वजह से नफरत नहीं करेगी कि इसको शुगर है, फैमिली इस वजह से नफरत नहीं करेगी कि इसको कैंसर है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, लेकिन बाकी पहलू डिस्टर्ब नहीं होते। बिल्कुल। एडिक्शन एक वाहिद ऐसी बीमारी है जिसमें ये चारों पहलू ज़िंदगी के डिस्टर्ब होते हैं। बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल, मतलब आपकी रूहानियत जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है। अच्छा, नशे की तरफ हम एकदम तो बंदा नहीं जाता, पहले सिगरेट लेगा, फिर और आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन आप उसको कर देंगे। तो आया कि सिगरेट पहला इसका वो सीढ़ी है और फिर उसके बाद फर्दर जो नशे हैं, जैसे हम अभी वेप भी सुन रहे हैं और फिर दूसरी और भी बहुत सारी नई आइटम्स आ गई हैं और लीगल हो गई हैं, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? अच्छा, सिगरेट को एडिक्शन की जो दुनिया है उसमें गेटवे टू ड्रग्स कहा जाता है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा फ़िक्र की बात जो है आज के माशरे में कि लोगों को यही नहीं पता कि सिगरेट जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग है। और लोग देखा देखी, फ्रेंड्स हैं, गैदरिंग हमारे माशरे में एक चीज़ बन गई है कि जो चीज़ ज़्यादातर हो रही है ना, उसको हम ओके कर देते हैं, करने की कोशिश करते कहते हैं ना कि गुनाह ही रहता है, सवाब नहीं बनता। ऐसा नहीं है अगर दुनिया के सारे लोग एक गुनाह करना शुरू हो जाएं तो वो कल को सवाब हो जाए, नहीं, गुनाह ही रहेगा। ये फैशन के तौर पर और कूलनेस के तौर पर इसको इतना प्रिवेल किया गया है कि वो जो बेसिक उसका नुक्ता है कि सिगरेट जो है वो सबसे बड़ा गेटवे है ड्रग्स की तरफ। क्योंकि सिगरेट के अंदर जो निकोटीन पाया जाता है वो खुद एक स्टिमुलेंट है। वो आपकी बॉडी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके माइंड के प्रोसेस को तेज़ करते हैं। आपको वो एक इंसान जो छुपा छुपा रहता है, सहमा सहमा रहता है और जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो जब वो सिगरेट लेता है या वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो वो उसके ब्रेन का प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ होता है और वो फेक कॉन्फिडेंस देते हैं उनको। वो फेक कॉन्फिडेंस में वो बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए वो उसका सहारा लेते हैं।
तो जो सिगरेट है ये गेटवे टू ड्रग्स कहा जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अक्सर फैमिलीज का ये क्वेश्चन भी होता है कि ठीक है ये सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन सिगरेट तो अलाउ कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे ना तो इवेंचुअली सिगरेट आपको आपके ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ ले जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अल्कोहलिक है, वो साथ में स्मोकर भी है, और अगर वो कहता है कि मैंने अल्कोहल छोड़ देता हूँ लेकिन मैं स्मोकिंग करता रहूँगा, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी सिगरेट से वो बीमारी प्रोग्रेस होकर अल्कोहल तक उसको ले जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि गेटवे टू ड्रग्स है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस अवेयरनेस को आगे भी हम इंशाल्लाह आपके साथ एक सीरीज़ बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। हमारे जो सुनने वाले देखने वाले, अगर आप में कोई या आपका कोई अजीज़ इस बीमारी में मुब्तला है तो ज़रूर डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकती हैं। और फोकस लाइफ रिहैब इनका इदारा है जहाँ ये काम किया जा रहा है, और इस इदारे में अपने प्यारों को आप एडमिट करवा के उनको इस बीमारी की लत से आप बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेगमेंट बड़ा मुफीद लगा होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मैडम इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने